Hello everyone. Today I'm going to start next topic that is called a zone refining process. In that condition, zone refining process we can use this process when impurity have low melting point, or we can say that impurity is more soluble in comparison to the metal. In that condition, we obtain pure metal from zone refining method. तो इन दैट कंडीशन इसमें करते क्या है कि हमारे पास जो मेटल होता है, इम्प्योरिटी जो होती है वो मोर सॉल्युबल होती है। तो सपोज करो ये हमारा इम्प्योर मेटल है। इन दैट कंडीशन में एक सर्कुलर हीटर लगा होता है जो इधर से उधर मूव करता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक ये मूव करेगा। तो ये जैसे जैसे मूव करता है तो इम्प्योरिटी इज़ मोर सॉल्युबल। इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो थोड़ी सी भी हीट पा करके, जब हीटर सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करता है तो ये थोड़ा सा भी हीट पाकर इम्प्योरिटीज़ जो क्या होती है मेल्ट होने लगती है, और मेल्ट होकर के वन साइड जो होती है वो कलेक्ट होने लगती है। तो जब सारी इम्प्योरिटीज़ वन साइड एक होकर के कलेक्ट हो जाती तो करते क्या है, वहाँ से जो इम्प्योरिटी का जो वन पार्ट होता है, जिधर ये इम्प्योरिटी कलेक्ट होती है उस पार्ट को हम कट करके हटा देते हैं। मेटल हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इन दैट कंडीशन अगर कोई पूछता है रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं, तो जब हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करना होता है, और ये तब अप्लाई होगा जब आपकी इम्प्योरिटी जो होती है वो मेटल के कंपैरिजन में मोर सॉल्युबल होती है, और वी कैन से दैट कि इम्प्योरिटी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द मेटल। होता क्या है इसमें, एक रॉड लेते हैं, सपोज करो ये इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर मेटल की रॉड है। इसमें एक सर्कुलर हीटर लगा होता है जो इधर से उधर मूव करता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट ये मूव करता रहता है। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से, इम्प्योरिटी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा भी हीट पा करके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर वन साइड कलेक्ट होने लगता है। और जब सारी इम्प्योरिटी एक तरफ आकर के कलेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, कट करके हटा देते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली अगर कह सकते हैं, देखो ये अकॉर्डिंग इस फिगर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो ये एक रॉड है इन सी, दैट इज़ अ रॉड, इम्प्योर रॉड, दैट इज़ अ सर्कुलर हीटर या साइक्लिक हीटर है। जब ये मूव कर रहा है तो इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह, लो इम्प्योरिटी हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, देन इन दैट कंडीशन इम्प्योरिटी मेल्ट होकर के एक वन साइडेड जो होती है वो कलेक्ट होने लगे, और इस पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर लें, यहाँ से हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करें। तो इट अप्लाई व्हेन इम्प्योरिटी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और वी कैन से द इम्प्योरिटी इज मोर soluble in comparison to the matter. That is the most important method, and impurity is more soluble than metal. तो इस मेथड का हम, जैसे अभी मैंने बताया कि ये अप्लाई, दिस प्रोसेस अप्लाई व्हेन द impurity is more soluble in comparison to the मेटल। इम्प्योरिटी गेट कंसनट्रेटेड एट वन एंड द एंड इज कट ऑफ। मैंने अभी जस्ट बोला कि एक रॉड होता है जिसमें सपोज को इम्प्योर मेटल की रॉड है, सर्कुलर हीटर है, थोड़ा सा भी हीट करेगा तो वन वे टू अनदर पार्ट ऑफ द एंड ये मूव करेगा हीटर। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से इम्प्योरिटी एक तरफ कलेक्ट होने लगेगी और उस एंड को हम कट करके रिमूव करेंगे। ये किस मेटल को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, तो that apply highly pure semiconductor are obtained like germanium, silicon, barium, gallium and indium। इन मेटल्स के प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग प्रोसेस। तो जोन रिफाइनिंग में होता है कि इम्प्योरिटी इज़ मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द मेटल। अगर सपोज करो क्वेश्चन कहता है कि इम्प्योरिटी more soluble in comparison to the metal, तो which process apply to obtain pure metal, तो that is the zone refining process। लेकिन अपोजिट कर दे, सपोज करो कहते हैं कि metal is more soluble in comparison to the impurity, तो which process apply in that condition to obtain pure metal, तो that is the leaching process। दोनों में बस यही डिफरेंस होता है कि जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्योरिटी इज मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द मेटल, जबकि लीचिंग में क्या होता है, मेटल इज मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द इम्प्योरिटी। तो जब अगर इम्प्योरिटी मोर सॉल्युबल है तो हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। अगर मेटल हमारा तो इस तरीके क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस वहाँ यूज़ करेंगे इन विच कंडीशन, व्हेन मेटल इज़ मोर डिजॉल्व इन कंपैरिजन टू द इम्प्योरिटी। एंड जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ हम वहाँ करेंगे व्हेन इम्प्योरिटी इज़ मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द मेटल, देन वी अप्लाई द जोन रिफाइनिंग। इफ मेटल इज़ मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द इम्प्योरिटी, then we will apply leaching process। next process that is called the vapor phase refining। vapor phase refining process हम वहाँ use करेंगे
व्हेन इट इज़ यूज व्हेन इट इज़ यूज व्हेन मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल कंपाउंड। अगर कोई मेटल वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वोलेटाइल का मतलब जो बिना हीट के वेपराइज होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो विदाउट हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो व्हेन दिस प्रोसेस we can use when metal is converted into the volatile compound. It is used for refining of nickel, zirconium and TI. तो इन दैट कंडीशन यानी हम ये बोल सकते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग का यूज हम कहाँ करेंगे, तो वेपर फेज रिफाइनिंग का हम प्रोसेस का यूज हम वहाँ करेंगे इन विच कंडीशन इट प्रोसेस अप्लाई व्हेन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल कंपाउंड। इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ NI, ZR एंड TI यानी निकल, जर्कोनियम यूज फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज एन इम्प्योरिटी। यानी जो वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं मेटल, उसमें इम्प्योरिटी किस किस चीज़ की अवेलेबल होती है, तो वो ऑक्सीजन की होती है या और एंड नाइट्रोजन की होती है। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो वेपर फेज रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है, इट विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ मॉन्ड प्रोसेस, सेकेंड दैट इज कॉल्ड अ वैन आर्कल मैथड। मॉन्ड प्रोसेस निकल, प्योर निकल को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड वैन आर्कल मैथड इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेन प्योर ZR है, जर्कोनियम एंड टिन। जर्कोनियम एंड टिन को ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पर वैन आर्कल मैथड का यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड जर्कोनियम। तो मॉन्ड प्रोसेस में करते क्या है, मॉन्ड प्रोसेस में हमें होता है क्रूड मेटल तो रहता है, क्रूड मेटल से हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है। तो इन दैट कंडीशन मॉन्ड प्रोसेस निकल इज रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। टेम्परेचर आपका 350 केल्विन होता है, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड NiCO का होल फोर, दैट इज कॉल्ड निकल टेट्रा कार्बोनिल। और निकल टेट्रा कार्बोनिल को और ज़्यादा हम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो आपका निकल ऑब्टेन होता है, दैट इज़ अ हाईली प्योर मेटल। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर सपोज करो पूछता है कि मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू हम किस मेटल को, प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं, तो मॉन्ड प्रोसेस केवल हम जो है निकल को ऑब्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, प्योर निकल को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। इसमें होता है क्या, निकल जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और it will be converted into the volatile compound that is called a nickel tetracarbonyl, and that is the unstable volatile complex। और इसी unstable volatile complex को जब हम और ज़्यादा टेम्परेचर देकर के हीट कर देते हैं तो प्योर निकल ऑब्टेन हो जाता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इम्प्योरिटी के साथ सेपरेट होता है। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड अ वैन आर्कल मैथड। वैन आर्कल मैथड का यूज हम जर्कोनियम एंड टिन को टिन कह रहे हैं, TI को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जर्कोनियम जो होता है, जर्कोनियम की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं, टेम्परेचर हाई लेते हैं, 870 के करीब लेते हैं, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ZrI4 दैट इज़ कॉल्ड अ वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। फिर इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो आयोडीन जो होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी के साथ इवेपोरेट हो जाता है। इसी तरीके TI की भी रिएक्शन I2 के साथ करते हैं, आयोडीन के साथ TI इज रिएक्ट विद I2 इन टेम्परेचर लेते हैं 500 केल्विन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द TiI4 और ज़्यादा टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो ये अनस्टेबल वोलेटाइल जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे प्योर TI ऑब्टेन्ड हो जाता है, और आयोडीन जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाता है। यानी हम ये सिंपली वी कैन से दैट कि जो आपका ये प्रोसेस होता है वैन आर्कल मेथड और मॉन्ड प्रोसेस जो होता है ये वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। इन दैट होता है फेज, फिर से समझ लो, वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब होता है इट इज़ यूज इन विच मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स और वोलेटाइल कंपाउंड। जब मेटल आपको वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो इन दैट कंडीशन हम वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है NI, ZR और TI के को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो क्रूड मेटल जो ये रहते हैं इनकी इम्प्योरिटीज़ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी रहती है। इसी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एंड इट प्रोसेस इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ मॉन्ड प्रोसेस, सेकंड वन इज कॉल्ड अ वैन आर्कल मैथड। मॉन्ड प्रोसेस का यूज़ हम प्योर निकल को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, जबकि वैन आर्कल मैथड का यूज़ हम जर्कोनियम, ZR है ये, ZR नहीं है, ZR एंड TI को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए करते हैं।
मॉन्ड प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है, एंड आपको वैन आर्कल मैथड को भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो दैट इज़ द प्रोसेस रिफाइनिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे जितने भी रिफाइनिंग प्रोसेस थे वो सारे के सारे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसके अलावा जो भी डाउट होगा आपको तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो प्रोसेस बचे हुए थे। फर्स्ट आपका वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड वन दैट इज़ कॉल्ड अ जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट जो था वो मैंने आपको वेपर फेज रिफाइनिंग को एक्सप्लेन किया। तो दोनों को अगर मैं समराइज, रिफाइनिंग में होता है क्या है कि व्हेन इम्प्योरिटी इज मोर सॉल्वेंट इन कंपैरिजन टू द मेटल देन वी यूज़ जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें एक सर्कुलर रॉड होती है, सर्कुलर हीटर लगा होता है जो उस इम्प्योर मॉडल के रॉड पे लगाते हैं, जो कि इधर से उधर मूव करता है, वन पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट मूव करता है, और मूव करता है तो इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो वन पार्ट की तरफ सेपरेट हो जाता है, और बाकी प्योर मेटल अलग होता है, तो जिसे हम कट करके इम्प्योरिटी को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपका वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है, इट इज़ यूज in which metal is converted into the volatile compound. In that condition we can use the vapor phase refining. It will be divided into two parts, Mond process and Van Arkel method. और जो इसमें जो आपका निकल जर्कोनियम एंड टीआई का जो क्रूड मेटल होता है उसमें से हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी अवेलेबल हो तो इसको रिमूव करने के लिए हम मॉन्ड प्रोसेस एंड वैन आर्कल मेथड यूज़ करते हैं। मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसमें मॉन्ड प्रोसेस में प्योर निकल को ऑब्टेन करते हैं, जबकि जो आपका वैन आर्कल मेथड में जर्कोनियम होता है, टीआई को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्योर मेटल को। मैंने आपको पूरी रिएक्शन को प्रोसेस में क्या होता है, और जर्कोनियम प्रोसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, जबकि वोलेटाइल कंपाउंड में क्या है, जबकि जर्कोनियम और टीआई को सेपरेट करने प्योर मेटल में ऑब्टेन करने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द रिफाइनिंग प्रोसेस।